दिस होटल। थोड़ा सा वाइट कर लेते हैं। Most of the things online by July. होल्ड करवाओगे? हाँ जी, इधर आइए। चल रहा है इसमें तो आँख ही धुंधला है। ये सौभाग्य है कि हम आज अच्छा मुझे तो फोटो भी अच्छा है। आपका और हमारा ही क्यों अच्छा कंपनी का नाम न्यू लाइन का ये नीचे डालने का था ना कि वो लोग भी समझ में आए कि भाई एक्सेल दोनों आपस में मिल जाए तो फटाफट वो लोग आ जाए। तो हम एक ऐसा बनाया कि बताया और कार्तिक सब बोले ये तो हेलो आपको जानता है, वो तो आपको जानता है। Hi Mukul, how are you? चला गया। I'm in the middle of our food show in Bihar. Yes sir. हाँ। दोनों 14 में आए ना। सभी चलिए 14 दोनों आइए। ये सब ये न्यू लाइन की आगे अपना कंपनी नाम बता दीजिए। ये पास हो रहा है, खाली नौकरी में काम उसको लॉकडाउन में बहुत सारे रिक्वायरमेंट आया लेकिन मशीन मेरे पास कोई विकल्प नहीं मिलता है। मेरे पास घर में देखिए पेमेंट होगा टाइम है ना इनका जो टेक्निकल टीम है थोड़ा जो प्रॉपर डेमो जो चाहिए कस्टमर आप भी आके धीरे धीरे आप भी समझ जाइए कैसे क्या काम होता है, क्या फीचर्स है जो
हटके है हम लोग का जो है ना, ये बहुत अच्छा सेटअप है। ये प्रोग्राम जो है बेसिकली आज का प्रोग्राम है। Unlock creativity with AI recognizing shapes and images effortlessly. Recognition in 197 plus languages, 1,000 plus simulations, and more. Engage students with AI-driven interactive assessments and quizzes. Visualize mathematical concepts precisely with our graph plotting agent. कितना मजा, कितना मतलब एक बार जब खत्म हो फिर एक बार उसका प्लेट खाली है, अपनी नोट करके क्या हो रहा है? पता चलेगा आप लोग कुछ खिलाए नहीं खाली। बस 2 मिनट से रख लीजिए, आप ही का कैमरा क्या दिक्कत है? दूसरा बार आ गया। चलो करिए, हम लोग डिजाइन के साथ बिहार झारखंड के साथ ये करें। सब लोग यहाँ देखेंगे एक बार। बीच में रवि सर यहाँ पे सॉरी स्टार्टिंग 5 मिनट। कंपनी के बारे में बताइए और आज जो बैठक आयोजित की गई है इसका क्या कारण है? नमस्कार, आज आपको न्यू लाइन कंपनी के बारे में बताते हैं। न्यू लाइन कंपनी जो है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल टीवी की बहुत बड़ी कंपनी है। दुनिया भर में 16,000 करोड़ की कंपनी है। और न्यू लाइन इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के बारे में अगर आपको बताएं तो ये मेनली स्कूल्स और क्लासरूम्स और यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है। पूरे भारत सरकार और बिहार सरकार के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में भी यूज़ होता है। और आज की जो बैठक है आज हम पटना में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम अपनी जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो लेके आए हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में। तो जो लोग इस चीज़ के जानकार हैं, हम इंडिया की पहली एंड्रॉयड 14 का पैनल लेके आए हैं जिसमें गूगल EDLA फीचर भी है और एंड्रॉयड 13 का भी प्रोडक्ट लेके आए हैं। बिहार के बच्चों को हाईटेक बनाने में आपका योगदान देखा जा रहा है। सरकारी विद्यालयों में भी आपके ये स्मार्ट जो टीवी हो जा रहे हैं। हाँ जी, तो आप अगर देखेंगे पूरे भारत सरकार ने ये एजुकेशन के तहत बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट किया है। और अगर आप स्मार्ट क्लासरूम देखें तो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल जो है उसका एक बहुत बड़ा अंग माना जाता है। और क्योंकि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल में एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों होता है और इसमें टच का फंक्शनैलिटी होता है, तो बच्चे, विद्यार्थी और जो टीचर हैं ऐप्स के द्वारा या तो एजुकेशन कंटेंट जो है टच के द्वारा इसमें यूज़ कर सकते हैं।
अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम कार्तिक नारायणन है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ न्यू लाइन का। मैं साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका देखता हूँ। एक नंबर। इधर कुछ ले लीजिए। आए हैं न्यू लाइन के बारे में पहले से कुछ जानते थे क्या? Yes, sir. Sold out some functioning very much properly, and the customer is very much satisfied. I myself, Shahnawaz, give them congratulations for having such type of customer concessions for our न्यू लाइन के बारे में जानते हैं। न्यू लाइन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इसका सेल भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इसमें कुछ ऐसी खासियत बता दीजिए जो आपको लगता है। इसमें नोट सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, सिंपल है सर। Thanks everyone to come here on time and attend this program. आप सबको न्यू लाइन का ये रोड शो में हार्दिक स्वागत है। राइट, मेरा नाम है देवप्रतिम चौधरी, मैं ईस्टर्न रीजन का रीजनल डायरेक्टर हूँ न्यू लाइन का। ये इवेंट जो है बेसिकली दिस इज टू फेलिसिटेट आवर फ्यू पार्टनर्स एंड मेनली कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है न्यू लाइन का, जो ऑल ओवर इंडिया में ये पहली बार लॉन्च हो रहा है। और हम लोग बहुत सिलेक्टिव कुछ सिटीज़ डिसाइड किए ये लॉन्च करने के लिए। सो बिहार इज़ वन ऑफ दोज सिटीज़ जहाँ पे हम लोग ये पहला बार डिस्प्ले लॉन्च कर रहे हैं। राइट, टू मेक दिस इवेंट मोर स्पेशल, वी आर वेरी हैप्पी दैट आवर मैनेजिंग डायरेक्टर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट, Mr. Karthik, has come from all the way to US to grace this occasion and give us more inputs about New Line and our future process, future products, and show the roadmap, right? So, without further delay, I would like Karthik sir to take the stage. वेलकम टू न्यू लाइन। या तो हम अपनी भाषा में बात करें, कौन सा चॉइस चाहिए? अपनी भाषा में बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो आज हम अपनी भाषा में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने का। और आज बहुत सारी चीज़ें हैं, आज थोड़ा सा जादू भी होगा, थोड़ा सा आपको थोड़ी कहानियाँ बताएंगे। मैंने देखा वहाँ बच्चा भी बैठा हुआ है, बच्चे को भी हम बुलाएंगे, उससे भी थोड़ा काम कराएंगे। बट मेन थिंग ये है कि आज न्यू लाइन के बारे में आपने सुना होगा या तो आपने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल किया होगा। मेन चीज़ ये है कि हम बिहार में पहली बार ऐसा इवेंट कर रहे हैं। हम इंडिया में 2016 से हैं, इंडिया में बिहार में पहली बार ऐसा इवेंट कर रहे हैं। और बिहार जो है 11वां स्टेट है, मतलब बिहार जो है 11वां स्टेट है जहाँ पे हम ये वाला इवेंट कर रहे हैं। और आगे 22 स्टेटों में जाके करना है, पहले बार 11 हो गए। तो आज बहुत सारी ट्रेनिंग है, सब कुछ है, अभी मनीष जी भी बात करेंगे मैं। बट इससे पहले मैं चाहता ही हूँ कि आपको थोड़ा न्यू लाइन के बारे में बताया जाए, न्यू लाइन की एक हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं न्यू लाइन को, बट ये नहीं जानते न्यू लाइन आया कैसे और इसके पीछे क्या है, कौन है, हम कैसी कंपनी है, ताकि आपको भी पता चले कि आप किस तरह की कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं।
ठीक है, तो न्यू लाइन जो है कंपनी ये स्टार्ट हुई थी 1991 में, ठीक है। और हमने जो सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया था वो था इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। आप लोगों को पता होगा इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड आता था, ये प्रोजेक्टर के साथ व्हाइट बोर्ड आता था, फिर उस पर लिखो। फिर 1994 में हमने बनाया इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, दुनिया का पहला। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि 1991 से 2012 तक हम जो है लोगों के लिए OEM करते थे, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडों के लिए OEM करते थे, मगर हमें कोई नहीं जानता था। तो 2012 में हमने क्या किया, हमने कहा कि यार हमारा खुद का ब्रांड होगा न्यू लाइन, जो कि विदेश में बिकेगा न्यू लाइन के नाम से। तो 2012 में हमने शुरुआत की न्यू लाइन की। हेडक्वार्टर्स यूएस में रखा, टेक्सास में, और यूएस में स्टार्ट करने के बाद जो दूसरा ऑफिस खोला वो स्पेन में खोला, और तीसरा इंडिया में खोला 2016 में चेन्नई में। तो ये छोटा सा एक बैकग्राउंड है। अच्छा, अब कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में आपको बता दूं, या कंपनी करती क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाती है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, पैनल, फ्लैट पैनल बनाती है और कुछ नहीं बनाती। 2023 में जो हमारा टोटल रेवेन्यू था पूरी दुनिया में 16,000 करोड़ रुपया, इंडियन रुपीस, 2 बिलियन। 23 में हमने कुल मिला के पूरी दुनिया में 8.5 लाख पैनल बेचे, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये हो गया कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि क्या कितनी बड़ी कंपनी। तो लेट्स कम टू, मतलब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो मैंने जैसा आपको कहा कि हमारी जो शुरुआत हुई इंडिया में वो हुई 2016 से। तो 2016 में हमने चेन्नई में एक ऑफिस खोला, और पहले साल हमने हार्डली 500 पैनल बेचोगे, हार्डली। पिछले साल हमने इंडिया में 12,500 पैनल बेचे, ठीक है। और चैनल बिजनेस में वी आर नंबर 1। मैंने आपको कहा था 2016 में हमने एक ऑफिस खोला था, आज हम एकाएक इन सारी जगहों पे ऑफिसेज हैं, एक्सपीरियंस सेंटर्स हैं, दिस नंबर 2। और हमने 2 लोगों से स्टार्ट किया था, आज की डेट में सारे के सारे एम्प्लॉइज मिला के 31 लोग हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एक पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट ये है कि हमने और दूसरे लोगों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे डिफरेंस है प्रोडक्ट के हमारे ऑफ इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, ओनली मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बड़ा क्लेम है, आपको लगेगा क्या बोल रहा है, व्यूसॉनिक भी है, BenQ भी है, ये सब हैं। मैन्युफैक्चरर का मतलब ईंट से लेके घर तक सब कुछ हम बनाते हैं, हमारी फैक्ट्री में बनता है। BenQ हो गया, LG हो गया, कोई भी हो गया, वो क्या करते हैं, थोड़ा सा उनका होता है, वो हम जैसे लोगों को देते हैं OEM करने के लिए। अच्छा, हम बहुत सारे ब्रांडों के लिए भी बनाते हैं, OEM बहुत सारे ब्रांडों के लिए करते हैं। मैं नाम ले सकता हूँ, कुछ लोगों के मैं नाम ले सकता हूँ जिनके साथ NDA नहीं है, मतलब नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट नहीं है, कुछ लोगों के नहीं ले सकता। तो सर प्लीज, क्या कहते हैं, आपने ऑप्टिमा का नाम सुना होगा। ऑप्टिमा प्रोजेक्टर बनाती है, ऑप्टिमा पैनल नहीं बनाती है, पैनल बनाती नहीं है, हम बनाते हैं, ठीक है। आपने एक चाइनीज कंपनी का नाम सुना होगा, दाहुआ पैनल बनाती है, पैनल ही बनाती है, हम बनाते हैं। तो मतलब ये है कि वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर। अब इससे फायदा क्या है लोगों को, ठीक है, हमने बना दिया, सब कुछ कर दिया। देखो, अगर कल इस पैनल को आपने मुझे कहा यार मुझे सीधा नहीं चाहिए, मुझे टेढ़ा चाहिए, मैं कल के कल करके दे दूंगा। बट अगर आप जाओगे मैक्सअप के पास या किसी के पास भी जाओगे, दे कैन नॉट डू इट। मैक्सअप, इवन मैक्सअप बोलते CVT से करती है। मैक्सअप के ऊपर कौन है, CVT है, लोग जानते हो, आप लोग जानते हो CVT नाम सुना, ठीक, नहीं सुना है तो अच्छा। बट फिर भी CVT जो है मैक्सअप की पेरेंट कंपनी है, ये कहते हैं खुद बनाते हैं, ये खुद नहीं बनाते पार्ट। मतलब ये जो है हमारा सबसे बड़ा अंतर है बाकी लोगों के साथ। प्रोडक्ट के बारे में मैं बता दूंगा बाद में, दैट्स नॉट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी बहुत और बातें करनी है, बट इससे पहले मैं एक और बात ये भी चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि बिहार में हमारे साथ मनीष जी हैं, सब जानते हैं ऑफकोर्स, एक्सेल के। तो ये हमारे जो हैं बिहार के एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है।
तो मनीष जी, इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू से। सबसे पहले ये है, मैं 4 साल से न्यूलैंड का पैनल में काफ़ी सेल कर रहा था, और पहले कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है, हम लोग ले रहे थे। बहुत सारे लोग जानते हैं कि सिर्फ न्यूलैंड के ही सेल करते हैं। मुझे स्पेशली सालों को तो खाली न्यूलैंड ही सेल करते हैं, लेकिन हम लोग और सारे ब्रांड को रखते हैं। तो हम जो बिजनेस स्टार्ट किए ना, तो वो मेरा सबसे मेन मोटो क्या था ना, कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ बिजनेस क्लियर। मेरा एक फर्स्ट विजन यही था कि कहीं भी चाहे कोई भी ब्रांड हो, उसके साथ हम लोग एकदम ओपनली बिजनेस करें। तो जिसका हम लोगों के साथ न्यूलैंड का जनवरी लास्ट या फरवरी स्टार्टिंग में हम लोगों का एक सेटअप हुआ रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का। तब हम लोग का जब टीम सर का आया कि हम लोग फंक्शन करेंगे, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि ये पहले न्यूलैंड में कभी हुआ ही नहीं। यानी कि 2020 से जो हम लोग काम कर रहे थे, ये फर्स्ट टाइम था। मैक्सअप का हम सुने थे, एलजी में भी हम लोग आए थे, लेकिन न्यूलैंड का जो बारे में सुना तो मैं काफ़ी हुआ कि भाई चलो ये तो बहुत अच्छा बात है। कम से कम एक चीज़ हम लोग जो पार्टनर हैं, डायरेक्ट हम लोग चाह रहे हैं ना न्यूलैंड के साथ, मतलब कि एक इंटरेक्ट करना। पहले क्या था कि न्यूलैंड वाले कौन है, सर्विस वाले टीम कौन है, तो हमारे पास सर्विस के भी अरविंद जी हैं अवेलेबल। जो भी क्यूरी हो, बहुत लोग बोलते नहीं न्यूलैंड का भाई सर्विस कैसे होगा, तो उसका सोल्यूशन हमारे अरविंद जी करेंगे। तो टेक्निकल है हमारे, इस उनको देखते हैं। जब आप Just to pause, Arvind is he will extend his business card. He is the single point of contact for any service related, right? तो मेरा सबसे मेन विजन रहता है सर्विस में। न्यूलैंड के लिए तो इन्हें कॉल ऑर्डर मारा, आँख बंद करके, और बहुत सेटिस्फाइड है। तो हम यही कहेंगे तो सर्विस में किसी तरह का कोई इशू नहीं आएगा। इतना सारा टीम हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करने का एक ही रीजन है, ये डायरेक्ट जैसे देवा कटिंग सर है, ईस्ट के डायरेक्टर हैं, तो डायरेक्ट आप नंबर करिए। सर साउथ एशिया के हैं, मिडिल ईस्ट के भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाह रहे हैं एकदम डायरेक्ट, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहे मामले, किसी तरह का कोई हिडन ना रहे। तो मेरा ये सबसे मतलब ज़्यादा है कि हम लोग कोई भी बिजनेस करें ना, तो उसमें एक तो बहुत सारा अभी मामला चल रहा था ना कि न्यूलैंड का कुछ भी रेट कोई दे रहा था। तो इस न्यू प्रोडक्ट पे एस्प्रो क्यूप्रो है ना, इस पर हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से काम करने जा रहे हैं, तो भी पार्टनर के साथ खासकर। तो इसी सिलसिला में ये चीज़ रखा गया है, और हम चाहेंगे आप लोग सर का पूरा अभी बहुत सारा सेशन होना है, हम लोग को तो बोल दिए बहुत है, और फिर डेमोस्ट्रेशन होना है। तो आप लोग पूरा कम से कम करके ही यहाँ से फिर हम लोग का और डिनर वगैरह भी है साथ करेंगे, और फिर नेक्स्ट हम लोग मूवमेंट में रखेंगे। बिजनेस का एक ही वस्तु होता है प्रॉफिट, इस चीज़ को माइंड करना है। ये नहीं कि हम बस पैनल बेच रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, 10 को बेचे 20 को बेचे, वो नहीं होना चाहिए। जो हमारा जो मेन उद्देश्य होना है, जुलाई से मैं बोल रहा हूँ, आफ्टर 15 जुलाई के बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे ना। हर आदमी के पास है ना, कोई भी करे तो बिजनेस में प्रॉफिट एकदम चाहिए। ये नहीं कि हम 20 पैनल बेच कर नाम कमाना, वो सब नहीं होना चाहिए। तो मेरा अपना मानना है, ठीक है। तो थैंक यू पर बस यही हम बोलेंगे। बाकी एक चीज़ ऐड करना चाहते हैं, मैं कार्तिक सर अरविंद आए हैं अभी, मैं तो टूर में आता रहेंगे, बट मेन जो आप लोग हैं वही नहीं होगा। कुछ भी डाउट्स क्वेश्चंस है, आप प्लीज़ उनको बोलिएगा, ही विल एक्सप्लेन यू बेटर वे। जो भी है प्लीज़ क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। 150 जिप कोड में सर्विस देता है, 150। और ये वाला जो है कहीं पे नहीं है इस फील्ड में, नॉर्मल टीवी के फील्ड में होगा। इंटरेक्टिव में वी आर द ओनली कंपनी, हम एकाएक वो कंपनी है जिसके ये सर्विस है थर्ड पार्टी के थ्रू। विद्यालय हो गया, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट स्कूल हो गया, जो भी हो गया, या ऑनलाइन, यहाँ पे तो ऑनलाइन की भरमार है, ऑनलाइन कोचिंग की भरमार है, तो यहाँ पे यूज होता है। तो हमारे पास क्या है, एजुकेशन का प्रोडक्ट है, और दूसरा बाकी का 30% कहाँ से आता है, कॉर्पोरेट से। लेट्स कीप इट सिंपल, एक एजुकेशन, एक कॉर्पोरेट। ऑफ कोर्स आप कॉर्पोरेट को और क्या कर सकते हैं, और उसको बाइफर्केट कर सकते हैं कि अस्पताल हो गया, कॉर्पोरेट अस्पताल भी होता है, ऑफिस हो गया, फाइनेंस हो गया, ये सारी चीजें। तो आज जो बात होगी एजुकेशन के हवाले से बात होगी, और बात होगी कॉर्पोरेट के हवाले से। तो क्यूप्रो क्या कहते हैं, सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है क्यूप्रो। क्यूप्रो जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट है क्यूप्रो। ये आता है, मैं पहले बेसिक चीजें बता देता हूँ, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज विच विल एक्चुअली हेल्प यू।
Q Pro जो है साइजेस इसके आते हैं 55 से 55, 65, 75, 86 और 98 इंच। जो आपने Q, अगर आपने पुराना Q बेचा होगा, सर if you don't mind, तो ये आता है 55, 65, 75, 86, 98 इंच में। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? Android 13, याद रखिएगा Android 13, Q Pro Android 13। अच्छा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पुराना वाला Q Android 11 था, अब Android 13 हो गया। अच्छा, तीसरी चीज जो है, इसका रैम है 8 GB, 8 GB का रैम, और रोम जो है 64 GB डिफॉल्ट है, कैन बी एक्सपेंडेबल अप टू 320 GB। तो 8 GB। एक चीज मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि ये जो पूरा मार्केट है, इंडिया मार्केट, आप आगे के देखेंगे पिछले 2 महीने में जो चेंज हुआ है वो पिछले साल की कहानी थी वो इस 2 महीने में चेंज हो गई है। पूरा मार्केट, चाहे वो OEM का मार्केट हो चाहे ब्रांड का मार्केट हो, 8 GB की तरफ जा रहा है। ठीक है, 4 GB की उतनी हैसियत रही नहीं, सॉरी, बट सो Q Pro जो है इसमें है 8 GB एंड 64 GB एक्सपेंडेबल अप टू 320 GB। अब आते हैं मुद्दे पे। Q Pro जो प्रोडक्ट है, इट इज इंडिया फर्स्ट। आज तक जो काम है, दैट्स अनदर स्टोरी। दिस इज नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, EDLA हर कोई नहीं ले सकता। मतलब क्या है सर? प्लीज फोन है तो प्लीज क्या कहते हैं, अगर क्या कहते हैं, हाँ, EDLA जो है हर कोई नहीं ले सकता बिकॉज गूगल हर किसी को नहीं देगा। अब इसका मतलब क्या है? अब मान के चलिए, मैं नाम ओपनली मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि आज आप बात कर रहे थे ब्रायो। आपने नाम सुना होगा सेंसस, आपने नाम सुना होगा ट्रूव्यू, ठीक है। ये सारे ब्रांड्स, मतलब जो OEM ब्रांड्स हैं, इनको EDLA नहीं मिल सकता क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल EDLA मिलता है मेजर ब्रांड्स को, न्यू लाइन, व्यूसोनिक, बेनक्यू। अच्छा, मान के चलिए कि बहुत कोई बड़ी ब्रांड है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं बोलूं हिकविजन, जैसे कि हिकविजन, हिकविजन भी शायद ना ले पाए क्योंकि उसका जो चिपसेट है वो गूगल में अप्रूव नहीं है। ठीक है, अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, EDLA सर्टिफिकेशन का जो बैरियर है इतना बड़ा है, हर कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? EDLA सर्टिफिकेशन अगर हम गूगल को दे रहे हैं, सबसे पहले हमने $50,000 दे रहे हैं, मतलब 40 लाख रुपए पहले ही उसको फूंक दिया, ये रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद 6 पैनल देने हैं गूगल को टेस्टिंग के लिए, वो लेगा 6 महीने। अच्छा, EDLA सर्टिफिकेशन मिल गया, मिलने के बाद चाहे न्यू लाइन हो, चाहे आप जो कह रहे हैं हाइसेंस हो, हर साइज का, जैसे 55 इंच है मेरे पास, 55 इंच का मान लीजिए, हर साइज का हर क्वार्टर का $3,000 देना। तो आप मुझे पूछोगे ठीक है EDLA का, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर है, सब कुछ है, मेन यूज कहाँ हो सकता है? अगर आपके पास टेंडर है, गवर्नमेंट के टेंडर है, चैनल में तो चलो कुछ भी चल जाएगा, टेंडर है, आपने EDLA डाल दिया, जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे पास न्यू लाइन के पास है, ठीक है, हाइसेंस के पास है, बाकी लोग तो आ ही नहीं सकते, ब्रायो तो आ ही नहीं सकता, ग्लोबस तो आ ही नहीं सकता, या और कोई तो आ ही नहीं सकता। तो आप अगर USP डाल दो, टेंडर में स्पेकिंग कर दो EDLA, खत्म था। So this is the main point. This is Q Pro. Again I'm repeating, 55, 65, 75, 87. ये रहा प्ले स्टोर। स्क्रीनशॉट नहीं है, सिर्फ ऐसे नहीं कि पिक्चर डाल दी, ठीक है। तो दिस इज Q Pro. ओके, नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, वहां पे जाओ, इसका वो कर दो, यहाँ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है S Pro, S Pro, ऑल्दो वहां पे लिखा हुआ है दिस इज द S Pro प्रोडक्ट। S Pro जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए। आज इसको कॉर्पोरेट में नहीं लेके जाइए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉर्पोरेट की रिक्वायरमेंट्स अलग है, एजुकेशन की रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो S Pro जो है, ये प्रोडक्ट जो है, ये इंडिया का फर्स्ट Android 14 प्रोडक्ट है। Android 14, आज तक अभी तक इंडिया में Android 14 नहीं आया है।
ओके। और एस प्रो की खासियत अगेन ये है 8GB शायद लिंक, तो सेम एस प्रो जो है 8GB कैन बी एक्सपेंडेबल अप टू 320GB। कौन से साइजेस में आता है? 62, 75, 86, 65, 75, 86, that's all. So S Pro, Android 14, again I'm repeating Android 14. अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, कोई अगर जवाब दे सके तो प्लीज दीजिएगा। अब आ गया Android 13 जो है Q Pro में था, फिर आया Android 14, 12 क्या हुआ? 12 भी था, 12 भी था। बट अगर आप देखोगे जो Android 11 का था वो Android 13 में जंप हुआ। जैसे Q सीरीज कितने लोगों ने यूज किया यहाँ पे, न्यू लाइन का पुराना वाला, वो Android 11 था, वो चेंज हो गया Android 13 में। ठीक है, जो 12 था हमारे पास नहीं था 12 पहले, बट हम लेके आ गए Android 14। तो ये ऐसा जंप क्यों है कि 11 से 13, 12 से 14, और ये कब तक जाएगा, कहां तक जाएगा, किसी का आइडिया है? मान के चलिए 2 साल बाद या 3 साल बाद एंड्रॉइड का वर्जन कहां से कहां जाएगा? अगर नहीं है मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज जो है, एंड्रॉइड का वर्जन किससे पता करते हैं? उसके चिपसेट से पता करते हैं। तो अगर इसका एक मिनट व्हाइट बोर्ड ओपन करो, चिपसेट मार्केट में बहुत मार्केट में 2 तरह के चिपसेट हैं, एक है A311D2 और एक है V100 या तो 9679। मैं जब चिपसेट का नाम दे रहा हूं, चिपसेट का मतलब ये जो चिपसेट है दूसरी कंपनियां बनाती हैं। आया था Android 9 में, फिर उसका बदलाव हुआ Android 11 में, फिर उसका बदलाव हुआ Android 13 में, जो कि ये वाला प्रोडक्ट, जो ये वाला डिवाइस है Q Pro, ये आया। अच्छा, V100 और 9679 जो है ये आया ही Android 12 में, और इसका जो रिसेंट चेंज आया वो Android 14 में आया, जो कि वो वाला प्रोडक्ट है S Pro, जो अभी मैंने बोला एजुकेशन के लिए। अच्छा, वो होता है 2 लेवल्स का, 9 से 11, 11 से 13 ऐसे, या तो 12 से 14 ऐसे। और सबसे हाईएस्ट जनरेशन जाती है 2 लेयर्स की, सॉरी 3 लेयर की। एक लेयर ये हो गया, एक लेयर ये हो गया, फिर Android 13 अगर कभी जिंदगी में आया तो आएगा Android 15। 15 के बाद कहानी खत्म, उसके बाद कभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, आज के डेट में ये है गूगल की खबर, मतलब क्योंकि गूगल ही बनाती है एंड्रॉइड। तो अगर आप सिमिलर इसका देखें, ये एक लेयर अभी आज खत्म हो गया, तो इसकी क्या गुंजाइश है? शायद Android 16 आए और फिर Android 18 में जाके ये भी खत्म हो जाएगा। एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर। तो अगर कोई आपको बोलता है यार मेरे पास, एग्जाम्पल के लिए, कि यार मेरे पास Android 15 है, आज के डेट में नहीं है क्योंकि Android 15 आने में 1.5 साल लगेगा। ठीक है, या आपको कोई बोलता है यार मैं Android 17 लेके आने वाला हूं, नहीं हो सकता क्योंकि 1, 2, 3 लेयर खत्म हो गए, इसके बाद नहीं आना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप याद रखिए, ताकि अगर आप टेंडर में जाओ या कुछ करो तो ये याद रख सकते हैं आप, या चिपसेट देख सकते हैं। सो कमिंग बैक टू दिस प्रोडक्ट S Pro। S Pro जो है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, और so on and so forth। तो go to that PowerPoint again। अच्छा, ये तो हुई कहानी इंटरैक्टिव मतलब टच, है ना। तो इंटरैक्टिव में हम क्या लेके आ रहे हैं? एक तो ये Q Pro हो गया, एक हो गया S Pro। अच्छा, प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे मैंने बताया 16,000 करोड़ में मोर देन 90% या 95% कह लो, हम बना रहे हैं इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल। और हम भी ट्रेंड देखते हैं, पूरी दुनिया का ट्रेंड देखते हैं। हमें क्या दिखा? इंटरैक्टिव पैनल का जो ग्रोथ है बढ़ेगा, अगले 2 साल बढ़ेगा, बट 2 साल के बाद शायद फ्लैट हो जाए, फिर शायद नीचे गिरे। तो हमने सोचा कि हमारे पास और कुछ नया प्रोडक्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया? इस साल वी हैव लॉन्च्ड आवर नॉन टच टीवी विच इज कॉल्ड एज STV। ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, ये 85 इंच का STV नॉन टच है। ये आता है राइट फ्रॉम 43 इंच
to 55, 65, 75, 85 and 98. ठीक है, ये रिटेल प्रोडक्ट नहीं है, या तो टीवी ट्यूनर कार्ड लेना होगा या तो फायर स्टिक या जो भी है लेना होगा. दिस इज मेनली फॉर कॉर्पोरेट. होटल्स में हो गया, हॉस्पिटल्स में हो गया, कहीं पे भी यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट. द गुड थिंग इज 4K एंड एक्टिव एलईडी का. एक्टिव एलईडी जो है इट्स कॉल्ड डीवी सीरीज. हम ला रहे हैं इसको 120, 150 और 180 इंच में. और मेन थिंग इज इट इज अ मॉड्यूलर डिवाइस. तो जब आप एक्टिव एलईडी लोगे, ये कहाँ होगा यूज नॉर्मली, या तो इंडोर में या तो आउटडोर में. तो अगर आपने एक्टिव एलईडी का बिजनेस किया है, या तो आप कंपनीज जानते हैं जैसे एप्सन हो गया, और कौन है, या यूनिलुमिन्स हो गया, LG हो गया, सैमसंग हो गया, ये सारे एक्टिव एलईडी करते हैं. तो वी आर आल्सो गेटिंग इनटू दिस बिजनेस. तो 120, 150, 180 मॉड्यूलर. तो जब आप मान लीजिए 120 इंच का खरीदेंगे तो मॉड्यूल्स मिलेंगे आपको. आपको कुछ नहीं करना, एक साथ करके जब भी आएगा उसको असेंबल करना है एंड इट बिकम्स अ एक्टिव एलईडी. तो ये 4 हार्डवेयर. अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि मैं वापस इंटरैक्टिव में आता हूँ. क्रिएट करता है उसके अंदर की चीज जो कि है सॉफ्टवेयर. तो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको इसके बारे में, क्योंकि आज की डेट में, और ये हमारा क्योंकि पेटेंट है तो बाकी लोगों के पास नहीं हो सकता, हमने क्या किया है, हमने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI व्हाइट बोर्डिंग सॉफ्टवेयर. AI एनेबल्ड. सबको AI के बारे में पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. चैट जीपीटी का नाम सुना है सब लोगों ने? अभी तो बहुत फेमस हो गया. हाँ ना, बोल दीजिए. सुना है यार, मैं चिल्ला रहा हूँ तो बोलिए. हाँ, चैट जीपीटी का नाम सुना है. तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है न्यूलैंड कैनवस जिसमें चैट जीपीटी इनबिल्ट है. तो इसका मतलब क्या है, बोलने को तो बोल दिया. और व्हाइट बोर्डिंग सॉफ्टवेयर भी है, मतलब व्हाइट बोर्ड का जो नॉर्मल अभी जो मैंने लिखा वो सॉफ्टवेयर भी है. मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे आपको अभी डेमो दिखाना है न्यूलैंड कैनवस. करेंगे बट कुछ कर नहीं सकते उसका. ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं दिखाऊंगा आपको क्या क्या फीचर्स हैं. बट जो AI है उसके बारे में पहले बात करते हैं. तो मान के चलिए मैं आज एक टीचर हूँ, sin²x या जो भी. ठीक है, अब AI कैसे काम करेगा देखिए. मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऐसे किया, वहां पे देखिए, यहां मुझे देखने की जरूरत नहीं है. और मैंने ये जो एक ब्रेन का बटन है, दिमाग का बटन है, इसको दबाया. तो जब मैंने इसको दबाया, सबसे पहले तो ये है चीज कि ये मेरी हैंडराइटिंग को रिकॉग्नाइज कर रहा है. मतलब ये मेरी, देखिए सेम है, sin² x - cos² डिवाइडेड बाय sin x + cos x. जो मैंने लिखा वही चीज आई है वहां पे. तो सबसे पहले तो वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है. पहले तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि भैया ये चीज क्या है, कि यार ये स्टेप्स हैं, इसको ऐसे सॉल्व करना है. ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के बेस पे जो टीचर है क्वेश्चंस बना सकती है डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से. चाहे वो फर्स्ट लेवल की डिफिकल्टी हो, सेकंड लेवल की हो, थर्ड लेवल की हो, क्वेश्चनर बना सकती है. इसके बाद अभी मैं इस पे नहीं आऊंगा. और ये एक और चीज क्या करेगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से YouTube वीडियो लेके आ जाएगा गूगल से सर्च करके. तो मतलब क्या, अगर मैं टीचर हूं, स्टेप्स है कैसे सॉल्व करना है, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसका वीडियो भी आ रहा है, तो मेरा काम क्या हुआ, मैं तो बैठ के बस वो ब्रेन बटन दबाना. तो ये तो हो गया एक मैथ्स का. चलिए मान के चलिए अब मैं केमिस्ट्री टीचर हूं. तो अब मैं हूं केमिस्ट्री टीचर. मैंने क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस फ्रॉम n = 3 to n = 1 इन अ हाइड्रोजन एटम. सच्ची बताऊं, मुझे इसका मतलब भी नहीं पता क्या है. ऑल्दो अंग्रेजी लिखी हुई है, मुझे नहीं पता क्या है. बट मैंने क्या किया, फिर से इसको ऐसे घुमाया, ब्रेन का बटन दबाया. मेन चीज मैं बार बार आपको ये बता रहा हूं कि ये मेरी हैंडराइटिंग रिकॉग्नाइज कर रहा है. तो देखिए क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रॉन
ब्ला 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 ये है, फिर उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद ये उसको सॉल्व भी करेगा, सॉल्व फॉर n क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब ये है कि चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कुछ भी लिखिए, ये जो है रिकॉग्नाइज करेगा हैंडराइटिंग को और उसके हिसाब से आपको उसका सॉल्व करके देगा और उससे रिलेटेड वीडियोस या जो भी हैं वो भी आपको बताएगा। तो ऐसे बहुत सारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ हो सकता है, बट इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है, अगर आपने देखा मैंने इंग्लिश में पढ़ाते हैं। सर कोई क्वेश्चन है? सर कोई क्वेश्चन है? प्लीज आस्क मी। ठीक है, तो यही चीज जो मैंने अभी करी, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी हो, ये 194 लैंग्वेजेस में हो सकता है, जिसमें इंडिया की 15 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं। इसका मतलब क्या है? तो पहले बंगाली, भोजपुरी, हम आते हैं हिंदी पे, ठीक है, तमिल, तेलुगु सब कुछ है। मैं जस्ट हिंदी सेलेक्ट कर रहा हूँ, हो गया सेलेक्ट, और वो हिंदी वाले में जाइए। हैंडराइटिंग शायद उतनी अच्छी ना हो, फिर भी ठीक है। मैं हिंदी का टीचर हूँ, जो भी हूँ, मैंने ये कर दिया। सेम चीज करनी है, कुछ नहीं करना है, इसको घुमाना है। आ गया? अगर आप देखेंगे, ये भारत की जो भी है संवैधानिक और राजनीतिक राजधानी है, इसके क्वेश्चन एंड आंसर। अब गूगल से इमेज भी आ गया दिल्ली का, और गूगल से यूट्यूब से वीडियो भी आ गई। तो यही चीज जो है, आप चाहे केमिस्ट्री हो, जो मैंने हिंदी में पहले लिखा हुआ था ना, जो पुराना होता है, कौन सा है, मतलब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है ना? तो अगर मैंने इसको ऐसे किया, तो क्या लिखा? सौर मंडल एक जो भी है, सबसे बड़ा ग्रह गुरु है। गुरु मतलब जुपिटर, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या आ गया? गूगल इमेज भी आ गई, यूट्यूब भी आ गया। सबसे बड़ी अहम बात, अगर हम घर पे यूट्यूब यूज करते हैं, कहीं पे यूट्यूब करते हैं, अगर हमारे पास प्रीमियम अकाउंट ना हो तो क्या आता है? ऐड आता है। और हम क्या करते हैं? स्किप ऐड, स्किप ऐड, स्किप ऐड, स्किप ऐड। इसमें यूट्यूब वीडियो चाहे कहीं से भी चला लो, कोई ऐड नहीं आएगा, आपका अकाउंट भी नीचे यूट्यूब का। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें पिक्चर देखें कि ऐड नहीं आ रहा है, ठीक है। दिस इज नंबर 1। बट इसमें एक बार प्रॉब्लम भी है। यूट्यूब में ये नॉर्मली मैंने क्या बोला, ये प्रोडक्ट यूज कहाँ पे होगा? स्कूल में होगा, ठीक है। अब जैसे मैजिक दिखा रहा है, बच्चे कुछ भी डाल सकते हैं यूट्यूब में, और हमें पता है बच्चे यूट्यूब में कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, एडल्ट कंटेंट आ सकता है। तो इसमें क्या है कि इस पूरे सॉफ्टवेयर में एक चीज है, प्रोफेनिटी चेक करके। अगर बच्चे ने चाहे गलती से, चाहे जानबूझ के कुछ ऐसा शब्द डाला जो कि अश्लील हो या नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन, वो आएगा ही। तो बच्चों का कंटेंट ही आएगा या उससे रिलेटेड ही आएगा। तो ये भी इसकी एक खासियत है कि बच्चा कुछ भी डाल दे, या पता चले कोई टीचर वैसा टीचर हो, वो भी कुछ ट्राई करे, वो भी नहीं आएगा। ठीक है, मजाक। तो लैंग्वेज हो आप दिखा सकते हैं इसमें, ये मेन फीचर है। अच्छा, बट राइट होना चाहिए। तो फंक्शन पेन से आप क्या कर सकते हैं? गोल चक्कर वगैरह घुमाने की जरूरत नहीं है, आप जो है डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और पेन है जो कि है, तो पता हो ये चीज कहां पे, ये है पेरिस में आईफिल टावर। तो जब दबाऊंगा ये आईफिल टावर आ जाएगा यहाँ पे, और जब मैंने इस पे दबाया ये यहाँ पे आ गया। तो आप कुछ भी शेप ड्रॉ कीजिए, उससे रिलेटेड 50 शेप्स आ जाएगी। आप कुछ भी सेलेक्ट करेंगे गूगल से, अब जैसे ये वीडियो है, ये भी मैं यहाँ ला सकता हूँ।
ये वीडियो नहीं है। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, कोई ऐड नहीं है, ठीक है। तो जो भी है आईफिल टावर जल रहा है, पता नहीं क्या है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे, वो अपने आप ज्योमेट्रिक शेप में बदल देगा इसको, ज्योमेट्रिक शेप। चलो एक ढंग का शेप बनाते हैं। मान के चलिए मेरी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, वो उसको सीधा कर देगा। तो ये एक और पेन। सबसे पहले मैं मान लीजिए मैं टीचर हूं, मैं बहुत सारी चीजें लिख रहा हूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखी। अगर आप सिर्फ पेन देखें तो इतने सारे हैं। चले, एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट वो आपको बतानी है कि, तो अगर मैं करूंगा, देखिए लाइव इसने बोला, जब मैं कहा पोजीशन ऑफ बोर्ड 1, जब मैंने इसको मूव किया, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं है। एक हाँ देखिए, जब मैं इसको मूव कर रहा हूँ उसके बाद एंगल भी चेंज हो रहा है, वो लाइव एंगल चेंज हो रहा है, ऐसे नहीं कि वो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बोर्ड 1 का एंगल जो है जब मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर क्या कह रहा है वो, बोर्ड 2 का एंगल चेंज करने को बोल रहा है, ठीक है। बोर्ड 2 का एंगल मैंने फिर चेंज कर दिया। फिर मेन चीज ये है कि हमें इन दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जब मैं सबमिट करूंगा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये ओके, देखिए हमें ये समझता नहीं है, बट सब सारे फॉर्मूले वगैरह लगा के डिस्टेंस आ गया दोनों बोर्ड का 45.8 मीटर। मकसद ये है कि ऐसे सारे सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जुओलॉजी, सारे सब्जेक्ट्स के इंटरेक्टिव वीडियोस हैं जनरल टॉपिक पे, चाहे वो बिहार बोर्ड में यूज होते हो, दिल्ली बोर्ड में यूज होते हो, सीबीएसई में यूज होते हैं, आईसीएसई में होते हो, स्टेट बोर्ड में यूज होते हैं, सारे के सारे जनरल। अब मुझे नहीं लगता कि बिहार बोर्ड का ओम्स लॉ और सीबीएसई का अलग होगा, सब एक ही होता है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे 3D वीडियोस हैं, हाई क्वालिटी इंटरेक्टिव लाइव वीडियोस, ऐसे 3000 वीडियो। ओके, नेक्स्ट, इस सॉफ्टवेयर की एक और खासियत है सर क्या कहते हैं, बच्चे तो नहीं थे सर, 10 या 11वीं में थे, फिर भी बच्चे थे। तो ऐसा होता था पीरियोडिक टेबल, अगर आप लोगों ने देखा है तो हम तो जो है रट्टा लगाते थे, हाई ही ली ले बो बु 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 बु, पता नहीं क्या है, पढ़ रहे एग्जाम के लिए, पता है हाइड्रोजन है, हीलियम है, दिखता कैसे है, होता क्या है, कुछ नहीं पता। अब हमने क्या किया, पीरियोडिक टेबल को ही इंटरेक्टिव बना दिया और सॉफ्टवेयर में डाल दिया। तो फॉर एग्जांपल इस पीरियोडिक टेबल में ये सारा है, हाइड्रोजन, लिथियम, सब कुछ है। जब मैं लिथियम को दबाता हूं तो सबसे पहले तो मुझे पता चला कि लिथियम दिखता ऐसे है, ठीक है। उसके बाद लिथियम के बारे में 50 चीजें। अच्छा, फिर लिथियम का कैरेक्टरिस्टिक क्या, देखिए हमें नहीं पता ये क्या होता है क्या नहीं होता, केमिस्ट्री टीचर अगर कोई है तो वो समझता है कि इससे अच्छा कि बच्चा रटे, एटलीस्ट उसको पता ये चीजें हैं क्या। तो इंडिया का फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, इंटरेक्टिव पीरियोडिक टेबल इस सॉफ्टवेयर में। सो जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि ये सिर्फ एआई नहीं है, इसमें 50 चीजें अलग हैं जो और किसी के पास नहीं है, ठीक है। चलिए फिर आते हैं एक मिनट, फिर आते हैं ठीक है। अच्छा, एक और चीज आपको बतानी थी, जस्ट आप जो है अपना कंटेंट भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आप एनसीईआरटी, सीबीएसई जो भी बुक होता है, जो भी होता है उसका कंटेंट होता है, वो भी आप इसमें इंपोर्ट कर सकते हो, वो इसको रीड भी कर सकता है, ठीक है। और ये सारे के सारे ड्राइव सपोर्ट करता है, गूगल ड्राइव होता है जी, क्या नाम होता है उसका, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव,
वो माइक्रोसॉफ्ट का होता है, Amazon वेब सर्विस सब कुछ सपोर्ट करता है। अच्छा, एक और, यहां से आप गूगल यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। और सिमिलरली ये जो YouTube है, मैंने आपको YouTube दिखाया, बट मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डाला सोलर सिस्टम करके, ये इंटरनेट से चल रहा है, तो देखिए जो वीडियो अगर आप देखेंगे, जो भी वीडियो आए, सारे बच्चों वाले वीडियो ही आए, कोई भी मतलब इसमें एडल्ट कंटेंट आने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब आपने इसको प्ले किया, तो ना कोई एड, ना कोई ये, ठीक है, चलिए, ओके। और इसमें एक वो फ्लो चार्ट वाला है ना, कौन सा मैं बनाऊंगा, तो अपने आप फ्लो चार्ट बना देगा मेरे लिए, चाहे कितना भी बड़ा हो। ऑफ कोर्स ये सारी, क्योंकि मैंने थोड़ा वैसा बनाया है, बट आप इसको वो भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी हम हिंदी में, इंग्लिश में, मैं चेंज किया था क्या? हिंदी किया था, इंग्लिश में बदल देते हैं। अब अगर मैं ऐसा कुछ लिख रहा हूँ, इसमें एक और चीज ये भी हो सकती है कि जब मैंने ABC दबाया, ये हैंडराइटिंग भी रिकॉग्नाइज करता है, ये ऐसे भी बदल देगा, ठीक है। उसके बाद ये जैसे कुछ विद्यालय या कुछ स्कूल होते हैं जो स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन के लिए होते हैं, जो सुन ना पाए या देख ना पाए, तो इसमें जो है एक ये भी है कि आप कुछ भी लिखो, इमर्सिव रीडर आ जाता है, जो आपने अगर कुछ भी लिखा वो एक्चुअली पढ़ेगा आपके लिए। साउंड नहीं है? What is the capital of India? तो मतलब वो जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद एक चीज मुझे ट्राई करनी थी जो रवि जी ने पूछी थी मुझे, देखते हैं काम करे ना करे पता नहीं, क्योंकि सब AI है। सॉरी, नहीं, हाथ से एक वो है, वैसे काम नहीं करेगा। एक सारा ही बता देता हूँ। बस ऐसे लिख रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिख रहा। I don't know, just मैं ट्राई कर रहा हूँ। What is the capital of India? नहीं यार, बट जहाँ तक मुझे पता है कुछ होता है, मेरी ये वीडियो आ गए इसके, तो ये भी शायद कर सकते हैं, बट थोड़ा इसमें ट्राई करना है, ठीक है। अच्छा, हाँ, कैसे हिंदी में लिखना था? इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू हाँ, लैंग्वेज चेंज करके हो जाएगा। करो करते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, कि मैंने देखा तो है, फिर ट्राई करेंगे। नहीं आएगा वो तो, हाँ,
लॉन्ग प्रोसेस शायद चाइनीज भी आ जाती आगे चलो। It's a long process. Every time we can't go and change the नहीं वो एक बार हाँ ABC से कैसे डायरेक्ट आपने लैंग्वेज पहले चेंज किया सेटिंग दैट्स व्हाई आप इंग्लिश की लैंग्वेज रखो उसके बाद आप ABC से करके नहीं वो नहीं है आई थिंक बताइए it's a long you have to process. change the language you have to Yeah, one more thing. FX Pen will work for only mathematics or every. कौन सा सर? FX Pen function फंक्शन का एक मिनट FX is only for mathematics हाँ यार तो यहाँ पे भी लिखो यहाँ पे भी लिखो यहाँ पे भी लिखो तो स्कूल में यूज होता है इसका यूसेज स्प्लिट स्क्रीन तो 4 स्प्लिट स्क्रीन वी कैन डू तो व्हाट आई वांट टू से हियर इज कि एक मैं बार-बार ये कह रहा हूँ हार्डवेयर शायद आज नहीं तो एटलीस्ट 1 साल तक क्योंकि ये हमने खुद से बनाया है ठीक है अनलेस कोई रिवर्स इंजीनियरिंग करे। अच्छा एक और चीज मैं बता रहा हूँ जो भी इसमें काम हो रहा है स्पेशली एआई का हमारा टाई अप है चैट जीपीटी के साथ। आप हर बार अभी जो मैंने जो भी आपको डेमो दिखाया उस डेमो का भी हम पैसा दे रहे हैं चैट जीपीटी को बट ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा पैसा बहुत लाइक एक सर्च का चैट जीपीटी 0.0001 पैसा ऐसा कुछ लेता है यू नो बट इट्स अ कॉस्ट और इसके पीछे माई एसक्यूएल सर्वर भी लगा हुआ है उसको भी हम पैसा दे रहे हैं ठीक है तो बहुत सारा R&D लगा है उसके बाद ये प्रोडक्ट आया ठीक है तो मेरा ये मानना है कि एजुकेशन के लिए ये होने वाला है गेम चेंजर क्योंकि अगर आपने देखा हो सारी चीजें एजुकेशन की जो भी चाहिए स्पेशली एआई वाला फंक्शन फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स तो मैं चाहूंगा ये कि मतलब आप सब लोग मनीष जी से बात करें जो भी एजुकेशन कर रहे हैं और एक डेमो लाइसेंस देके अच्छे से अपने स्कूलों में दिखाएं या अपने जो आपके कस्टमर्स हैं स्कूल के उनको दिखाएं यकीन मानिए इट विल मेक अ डिफरेंस ठीक है तो ये छोटा सा एक चार्ट अभी टाइम कितना हो गया ऑन टाइम तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था डेमो था मैं बोलना ये चाहता हूँ कि न्यू लाइन इज देयर इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन इंडिया बहुत सालों से इंडिया में तो चलो 9 साल हुए हैं बट टोटल ओवरऑल न्यू लाइन को 34 साल हो गए नंबर 1 नंबर 2 जैसे मनीष जी बोल रहे थे बिहार के हवाले से बोल रहा हूँ मैं पूरे इंडिया के हवाले से नहीं मे भी 2020-21 में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी कोई बंदा प्रोफेशनली मार्क नहीं कर रहा था ठीक है तो अब वो सारे लोग चले गए ठीक है अब मनीष जी हैं हम हैं और आप तो लेट्स हैव अ गुड सक्सेस फॉर न्यू लाइन इन बिहार ठीक है इससे पहले कि आप खाना खाने जाएं 2 चीजें मुझे बोलनी है 3 चीजें बोलनी है पहला ये कि मेरी आपसे एक गुजारिश है आप लोग बैठे हुए हैं फेसबुक पे दिया है उसमें आपको ऐसे मार्केटिंग कंटेंट मिलेगा जो आपको और किसी न्यू लाइन यूएसए यूरोप वगैरह में नहीं मिलेगा क्योंकि हम हर एक फ्लायर हर एक वीडियो उतनी शिद्दत के साथ बनाते हैं जितना आज मैंने आपको दिखाया क्योंकि हमें लगता है कि जितना मार्केटिंग हम चलाएंगे उतना वो आएगा तो मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपके पास फेसबुक है सबके पास है फेसबुक फॉलो करते हैं प्लीज फॉलो कीजिए फॉलो करते हैं करते हैं सर थैंक यू सो मच गुजारिश ये है कि न्यू लाइन इंडिया चाहिए फेसबुक पे और एक लाइक या फॉलो कर दीजिए आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी तो भाई गलत चीजें मत दिखाइए सर वो दिखाइए ना एक बार इनसेंसिटिव डाल के आ रहा है कि नहीं वो मैं दिखाऊंगा प्रोफेनिटी चेक है करके तो न्यू लाइन इंडिया अगर आप देखें तो एक मिनट तो हम जो हैं हम यकीन करते हैं कि क्या कहते हैं थोड़ा कंटेंट ऐसा बनाए कि सबको भाए तो जैसे हमने ये बनाया था जो एसटीवी के लिए अगर आप देखें
जब इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला था तो देखो हम नाम तो नहीं डाल सकते बीजेपी वगैरह, बट हमने क्या किया, व्यू इलेक्शन रिजल्ट विद एसटीवी, अब की बार न्यू लाइन के साथ है ना। 400 पार हुआ नहीं, वो अलग कहानी है, ठीक है, बट ऐसा ताकि मतलब थोड़ा लोगों को भी वो हो, है ना। तो अच्छा एक और बनाया था आज, मैं दिखा रहा था सर को, रवि जी को और मनीष जी को। एक कहाँ गया यार, मदर्स डे वाला था, मदर्स डे वाला नहीं है, और नीचे ही होगा। मदर्स डे कब था सर, ध्यान नहीं। एक मिनट सर, डेट पोस्टेड ना, लेटेस्ट जाएगा तो देखते हैं, 2024 का देख लेते हैं। और उसके बाद हाँ ये देखिए, मदर्स डे के लिए हमने एसटीवी का ही बनाया था, हैप्पी मदर्स डे। ये पता है ना कौन है, अमिताभ जी, शशि जी, निरूपा राय जी, और फिर नीचे क्या लिखा, सेलिब्रेट दिस मदर्स डे विद योर फेवरेट बॉलीवुड मूवीज ऑन द ब्रांड न्यू एसटीवी सीरीज। देखिए हम नाम तो डाल नहीं सकते दीवार का, ना उनकी फोटो डाल सकते हैं, केस हो जाएगा, बट जो हम कर रहे हैं वो थोड़ा कुछ अलग करने की कोशिश करते। देखिए मैंने कहा आपको कि हर जगह पे हम इवेंट कर रहे हैं, ये 11वीं जगह है और 22 जगह पे करना है। इस साल का कोटा है 33 सिटीज। तो देखिए हम कर क्या रहे हैं, हर सिटी का जो है फ्लायर, अगर आप पुणे पटना का भी देखा हो, अगर आपने देखा हो तो उस सिटी या उस स्टेट के हिसाब से थोड़ी फोटोज वगैरह है। तो ये केरला में हुआ था तो एक कथकली डाल दिया, और पटना का भी आई थिंक कुछ वो था, तो लिट्टी चोखा डाले क्या डाला था मैंने जी, पटना वाला दिखाई, अगली बार रवि जी की तस्वीर डालेंगे। सबके पास मेरे पास नहीं आया जी, बताइए। मैं मार्केटिंग एजेंसी को देता हूँ, फिर वो ऐसे बनाती है हर एक फ्लायर, एक फ्लायर। वेरी गुड, थैंक यू। तो मैं प्रोपेनिटी चेक वाला दिखाऊंगा आपको। अच्छा एक और चीज जो ये न्यू लाइन कैनवस में एक और चीज आने वाली है, आप सब लोगों को जूम पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पता होगा। तो अगस्त में इसके अंदर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर आने वाला है। मेरे ख्याल से एडला आने के बाद इसमें मीट काम कर रहा है, ऑलरेडी कर रहा है, बट कैनवस ने सर, कैनवस के अंदर अब हमारा खुद का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर रहेगा, जैसे जूम है, टीम्स है, हमारा खुद का रहेगा। तो वो वहां से हो गया। अच्छा कैनवस की एक और खासियत ये बतानी है आपको कि क्या कहते हैं, कैनवस जो है 1 to 4 है। मतलब क्या, ये एक 1 फ्लैट पैनल हो गया, 2 4 स्मार्ट डिवाइसेस, चाहे 4 आईफोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, कुछ भी हो, है सर? हाँ जी, और बाई डायरेक्शनल है, यहां से वहां जा सकता है, वहां से यहां आ सकता है। तो हाँ जी सर, ठीक है। तो व्हाट आई थिंक, और मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है कि न्यू लाइन कैंपस जो है एजुकेशन में गेम चेंजर बने, ठीक है। तो ये आपको बताना था। तो एक्चुअली क्लास मैंने बोला ना, किसी ने बोला, तो ये दिखाता है कि ये कितने क्या कहते हैं, इच्छुक हैं, भावुक हैं, या एक्साइटेड है न्यू लाइन करने के लिए, है ना, डेडिकेटेड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच सर, आपसे हम ज्यादा पीओ लेंगे, मनीष जी के नाम के आगे न्यू लाइन लगा दीजिए आप लोग। कांग्रेचुलेशन ही है, हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा, और हम चाहते हैं कि इसमें सब कोई मतलब भागीदार बने। ये नहीं कि मतलब सारा हम हो गए, तो हम चाह रहे हैं ना सब कोई मिलकर इस चीज़ को बहुत आगे ले जाए और न्यू लाइन के नए मुकाम तक नहीं, प्रमाण हम देना चाहते हैं कि ईंट नहीं है। तो जो है मीट कैन इसका नाम है, अंदर जो है ब्लूटूथ स्पीकर है और कैमरा है, ठीक है। अब जिसको ये मिल रहा है, मेरी आपसे विनती है कि इसको अगले दिन जाके कहीं अमेज़न वगैरह में ना डाल दें, क्योंकि ये जो है स्पेशली ये इवेंट के लिए बनाया है, ये नॉट फॉर सेल है।
ये न्यूलैंड की वेबसाइट पे नहीं दिखेगा आपको कहीं पे। ये स्पेशली इस इवेंट के लिए बनाया है, बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली बच्चे लोग हैं घर पे यूज कर सकते हैं, और ऑफिस में स्पेशली अगर आपका कॉर्पोरेट मीटिंग रूम है, वेरी गुड क्वालिटी। इसकी मैं प्लीज डोंट माइंड कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कुछ जताना नहीं चाहता, बट इसका कॉस्ट 17,000 रुपया एक का, ठीक है। तो अच्छा निकाल दी ईंट ही है, मनीष जी को दिखाई दीजिए सर, ईंट है ये है। अच्छा इसको भी खोल के दिखाई दो, भी करा के दिखा दीजिए। ठीक है सर, आपको क्या पता? ठीक है, इसका नाम है मीट कैप, और ये हमारा रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट फॉर दिस इवेंट लेके आया हूँ मैं। तो सर अगर आप नाम बता सकें। और चंद्रा स्टोर अविनाश जी, चंद्रा स्टोर अविनाश जी, थैंक यू सर। आइए आइए सर, रोड चेक दीजिए बड़ा वाला जी, वो हम मनीष जी से लेंगे पीओ का। हो गया सर, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। 17,000 आपसे लेना है। सब लोग यहाँ देखेंगे। उसका आप ही को तो देख रहे हैं जी सर। बहुत ही बड़ा डिजाइन करते हैं, पता नहीं आप नाम। थैंक यू सर। ओके, वो खिलाड़ी है ना, कितना पैसा दिए सर नाम लिखवाने इंडस्ट्री के क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस। थैंक यू सर। कितना पैसा दिए नाम लिखाने के लिए? न्यूलैंड जब से हमने सुना है 18 से, उसके पहले 94 की बात तो नहीं जानता मैं, लेकिन थ्रू आउट परफॉर्म कर रहा है शुरू से ही। बीच में 1 साल 6 महीने साल पर कुछ उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम आया था, और आप लोग एक मजबूत कंधे के ऊपर दे रहे हैं ये जिम्मेवारी, तो लग रहा है कि बहुत अच्छी तरह निभेगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सॉरी तो इस वर्ष नया जो फंक्शन ये होगा, एजुकेशन में ज़्यादा हम बिजनेस करते हैं। लगभग पिछले अदर्स कंपनी के भी कम से कम 100 पैनल बेच चुके थे, तो 10 वर्ष से मुलाकात हुई है, लेकिन इस बार न्यूलैंड का न्यूलैंड नहीं करना है, न्यूलैंड नहीं करना। ठीक है, न्यूलैंड नहीं करना, ये नहीं तो वापस नहीं हम लेके नहीं आ सकते, तो ये एसटीवी का वो है, ठीक है सर, मिल जाएगा आपके एसटीवी, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू सो मच। यहाँ देखेंगे सब। लाइट कम कर। Welcome to all the present delegates over here. I have not sold so many panels in there, but whatever the cooperation I have received from Mr. Manish Sen, I am very much happy. He is a very cooperative dealer, and wherever the problem arises, he is always ready to assist us. And I do congratulate all the team of Newline to just go ahead and achieve the great success in this panel industry. Okay, thank you. ये किस चीज का लॉटरी है बताओ? मीट क्या? वो ऐसा नहीं। So another thing is एक किसी को भी कहाँ है प्रोडक्ट कहाँ है? फिर रवि जी कहेंगे आपने काट लिया मेरा ही नाम निकलेगा। दिखा तो देंगे। नहीं मत खोलो मत, ये वैसा है, एक खोला तो ईंट बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो है सर, ये एमएक्स का हरमन का एसेंडो ये है स्पीकर है, ठीक है, आप देखिए। टेक्नोविजन रवि जी आपने पर्चे देखना, सारे इनके नाम तो नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेट हम और मनीष जी है प्रो को मार्क सर यहाँ देखिएगा। हाँ रवि सर
जी सर। ठीक है। साथ में ऑफिस भी है और हम लोग न्यू लाइन में अच्छा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसा आप लोग ने कैनवस दिखाया और ये सब दिखाया, आगे भी अच्छा काम होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मनीष जी, अच्छा रेटिंग किया था। नाम मेरा डाले हुए उसमें मेरे आप पता चल जाएगा ना। देखो अब मीट कैम है जो अभी दिया था, चश्मा डिजिटल विजन रमेश कुमार जी। ओ प्लीज कम, ये आपका लकी। थैंक यू। आइए। ओके, एक मिनट चश्मा तो जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं सबको नमस्कार करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहते हैं कि देखिए हमने बहुत डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड हमने देखा और जो आज सर बताने वाले हैं, जो फीचर बताए हैं, काफी हमको बेस्ट लगा। और इसमें जो हमको चाहत था कि सभी एजुकेशन जो भी टीचरगण हैं सबको चाहिए था, वो लगभग लोगों को सारा चीज मिल गया। तो हम चाहते हैं कि न्यू लाइन को काफी आगे तक बढ़ाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। मनीष जी हो गए या दूसरे रीजन में और भी हो गया, तो आरडीएस के साथ आपको वो करना है, ठीक है। तो इसमें जो मनीष जी बार बार कह रहे थे, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या है। ट्रांसपेरेंसी ये है कि अगर मनीष जी को मान के चलिए इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट मिलता है 100 रुपया, आप साउथ में किसी आरडी से बात करेंगे उसका भी प्राइस 100 रुपया ही होगा। प्राइसिंग सारी मेरे से कंट्रोल हो रही है, मतलब हमारे थ्रू कंट्रोल हो रही है। ट्रस्टेड कितना मार्जिन रख रहा है या इवन फॉर दैट मैटर मनीष जी क्या रख रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मेरे हाथ में। तो इससे क्या होगा, क्रॉस रीजन सेलिंग होएगी नहीं, क्योंकि सबको एक ही वो मिल रहा है, मार्जिन एक ही मिल रहा है। तो ये अभी हमारा प्रोसेस है, ये बताना चाह रहा था। दूसरी चीज, इससे पहले कि आप खाने के लिए जाएं, एक मैं चाहता हूं कि वी विल हैव अ ग्रुप पिक्चर हियर, ठीक है। ग्रुप पिक्चर के बाद मैं ये चाहता हूं कि देखिए प्रोडक्ट्स आ गए और रियली थैंक यू टू माय टीम, देवा, अरविंद एंड मनीष जी की टीम। विनय जी आपका नाम, विनय जी एंड देन अदर, सॉरी मैं उनके नाम नहीं जानता। ये सुबह से लगे हुए हैं इसको लगाने में, मैं तो रूम में बैठ के सो रहा था, बट ये इन्होंने जो काम किया है रियली, ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये लोग यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हो गया। सामने जो चेयर पे बैठे हुए ना उन लोग का मार लो सिंगल से। सर यहाँ देखिएगा आप लोग सामने। अच्छा ये जो ये 24 घंटा वाला नहीं है, तो इसमें ना मेन पेज पे जाओ, बहुत जगह वो टेंडर एक आता है इसमें प्रोफेनिटी चेक, कहाँ गया मैं बता रहा हूँ। कोई नहीं ले रहा वाशिंग मशीन, सब किसी ने दिखा दिया वाशिंग मशीन नहीं चाहिए घर में आपको लग रहा है टीवी चुके रात मत खोलिए होता है क्या ये हम तो तेरे हाथ से ठीक है।
मैंने गलती किया था, बोलने वाला था ये नहीं थे। न्यू लाइन स्मार्ट बनाना है और इसकी जिम्मेदारी ली है न्यू लाइन, और न्यू लाइन में जिम्मेदारी संभालते हुए एक बड़े पद पर हमारे साथ एशिया के हेड टाचिक के नारायण सर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सर। सबसे पहले ये आपने एक बड़ा विजन देखा, बड़े विजन के साथ ये कंपनी आगे आई, लोगों को स्मार्ट बनाना है, लेकिन जिम्मेदारी सबसे पहले बच्चों को लेकर के आपके ज़्यादातर जो आपके प्रोडक्ट बच्चों को लेकर के ही बनाया जा रहा है। तो धन्यवाद आपको। तो मैं आपको सबसे पहले न्यूलाइन के बारे में बताना चाहूँगा। न्यूलाइन की कंपनी है, ये US बेस्ड कंपनी है जिसका मेन बिजनेस है इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल बनाना। अब इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल अगर मैं बहुत ही लेमन टर्म्स में आपको बताऊँ तो कुछ नहीं होता, टच टीवी और ये टच टीवी जो है इसमें एंड्रॉयड और विंडोज होता है, तो स्क्रीन पर क्लासरूम में यूज़ होता है। और $2 बिलियन की कंपनी है। पेंडेक्स लगा हुआ है और तेरा पेंडेक्स स्नो है 2.0 है कि